बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीन के शहर बीजिंग की एक 16 साला लड़की के साथ किसी ने जबरदस्ती जना किया। मुजरिम जिना करने के बाद भाग गया और किसी को उसकी खबर तक न हुई कि इस लड़की के साथ किसने जना किया है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जब इस वाक़े की खबर अवामी जमहूरिया चीन के बानी चेयरमैन माओ ज़ेडुंग को मिली तो वो अपने साथियों और अहलकारों के साथ उस लड़की की खबरगेरी के लिए उसके घर आया। चेयरमैन माओ ने लड़की को प्यार देते हुए कहा, बेटी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। चेयरमैन माओ ने लड़की से कहा कि जब मुजरिम तेरे साथ जबरदस्ती जना कर रहा था तो तूने चीखो पुकार की थी। लड़की ने जवाब दिया, हाँ, मैंने लोगों को जोर जोर से अपनी मदद के लिए बुलाया पर मेरी मदद करने के लिए कोई ना आया। चेयरमैन माओ ने कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि उसी जोर के साथ दोबारा चीखो पुकार करो तो क्या तुम पुकार सकती हो? लड़की ने जवाब दिया, हाँ। चेयरमैन माओ ने अपने अहलकारों को आधा किलोमीटर के फासले पर खड़ा होने का हुक्म दिया। उसके हुक्म की तामील की गई। जब अहलकार आधे किलोमीटर के फासले पर जाकर खड़े हो गए तो लड़की को हुक्म दिया गया कि उसी आवाज के साथ चीखो। लड़की ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। फिर चेयरमैन माओ ने अपने सब अहलकारों को बुलाया और पूछा कि कहां तक इस लड़की की चीख की आवाज सुनी गई। सब ने कहा, जी जनाब, हम सबको इसकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो चेयरमैन माओ ने अपने सब अहलकारों को हुक्म दिया कि आधे किलोमीटर के अंदर अंदर जितने भी आदमी रहते हैं सबको गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। जब सब आदमियों को गिरफ्तार करके चेयरमैन के सामने पेश किया गया तो उसने हुक्म दिया कि अगर आधे घंटे के अंदर मुजरिम की पहचान ना हो सकी तो इन सब मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये सभी कसूरवार हैं कि जब लड़की के साथ ज्यादती हो रही थी और वो चीख रही थी तो इनमें से बहुत से लोगों ने इसकी आवाज सुनी होगी। बस इसी बात को अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि इन्हीं गिरफ्तार शुदा आदमियों ने उस आदमी की निशानदेही कर दी जिसने उस लड़की से ज्यादती की थी। मुजरिम को पकड़कर चेयरमैन के सामने पेश किया गया। जब मुजरिम को लाया गया तो चेयरमैन ने लड़की को बुलाया कि बेटा इधर आओ, इनमें से तुम्हारा मुजरिम कौन है? लड़की ने उस मुलजिम की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यही वो आदमी है जिसने मेरे साथ जबरदस्ती जना किया। उसी वक्त हुक्म दिया गया कि इस आदमी को कत्ल किया जाए। हुक्म की तामील की गई और इसी तरह नौउम्र लड़की के मुजरिम को तलाश करके 3 घंटों के अंदर अंदर कत्ल कर दिया गया। नाजरीन गिरामी, इसे कहते हैं इंसाफ। यही वजह है कि चीन को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार किया जाता है। एक दफा एक मजलिस में तकरीर करते हुए एक आदमी ने पूछा कि आप काफी देर से तकरीर कर रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं, ये तो बताओ कि नमाज में 2 सजदे क्यों अता किए गए हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। फिर वो आदमी कहने लगा, अगर तुमको ये नहीं मालूम तो इतनी लंबी लंबी तकरीरें क्यों करते हो? इतने आलम फाजिल क्यों बनते हो? तकरीर करने वाले ने कहा, जनाब, मैं ये नहीं मानता कि मेरे पास बहुत ज्यादा इल्म है, मैं तो एक मामूली सा बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा, फिर सुन, नमाज में 2 सजदे क्यों होते हैं? एक सजदा तो वो है कि जब अल्लाह ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए सारे फरिश्तों ने सजदा किया। जब वो सजदा करके उठे तो उन्होंने देखा कि सजदा ना करने पर इब्लीस को ता क़यामत सजा सुना दी गई है। फिर फरिश्तों ने एक और सजदाए शुक्राना अदा किया कि हम अल्लाह की नाराजगी हासिल करने वालों में से नहीं हुए। तकरीर करने वाले ने कहा, जनाब, आपने मेरे इल्म में इजाफा कर दिया, मैं इसकी बारीकी में नहीं जाऊंगा। यहाँ मेरे जहन में एक और बात है, वो ये कि क्या नमाज अदा करते हुए हमारा एक सजदा छूट जाए तो क्या हमारी नमाज कबूल होगी? उस बंदे ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं कि नमाज कबूल हो जाएगी या नहीं। मैंने कहा, जनाब, क्यों ना हम इस चीजों के बारे में इल्म रखें जिनसे हमारा वास्ता पड़ता रहता है या पढ़ने वाला है। वो बंदा मेरे साथ तकरीर करने वाले की तरह बहसो मुबासा करने लगा। मैं समझ गया था कि लोगों में इल्मियत को हासिल करने और अपने आप की गलती तस्लीम करने की ताकत और हिम्मत नहीं। लोगों के पास कितना इल्म नहीं होता, वो एक बात को लेकर कई कई घंटे बहसो मुबासे में लगे रहते हैं। इसी तरह उनकी जुबान से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं कि जिनको बोलने से अल्लाह नाराज हो जाता है। हमारे मुआशरे में अक्सर लोगों को गुस्ल के फराइज नहीं आते और बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो आलिम दीन हो। हदीस मुबारका में यूं फरमाया गया है कि इख्तलाफुल उलमा रहमा, उलमा का आपस में इख्तलाफ रहमत है। ये हदीस इस बात की वजाहत करती है कि जाहिलों का आपस में इख्तलाफात करना जहमत के जुमरे में आता है। इससे ये मालूम होता है कि जब इल्म वाले बात करते हैं तो साथ साथ दलाइल पेश करते हैं और जब लाइलम बात करते हैं तो वो बातें करते करते आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को गाली गलौज भी देते हैं।